नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर। वीडियो पॉलिटिकल है, देश में चुनाव चल रहा है। ऐसे में जामिया के दीवार पे लिखा एक लाइन थोड़ा ज़्यादा रिलेटिव लगा। अभी का जो एक्टिविटी चल रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविटी, और किस लिए चल रहा है वो आप इस लाइन से समझ सकते हैं। सेव योर डिग्निटी, मतलब कि आप इस चुनाव के सहायता से या फिर इसमें पार्टिसिपेट करके आप अपनी मर्यादा, शान, इन सब को बचा सकते हैं। जो विरासत है उसको आप बचा सकते हैं। तो आप इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें, आप अपनी भागीदारी इसमें सुनिश्चित करें। खैर, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के एक लोकसभा क्षेत्र काराकाट के बारे में। काराकाट लोकसभा क्षेत्र पिछले दिनों से एकाएक चर्चा में आया हुआ है। चर्चा में आने का मुख्य वजह है इस लोकसभा क्षेत्र से भोजपुरी गायक, एक्टर पवन सिंह का उम्मीदवार होना। पवन सिंह के बारे में अगर जो बात करें तो पवन सिंह 2014 से भाजपा के सदस्य हैं और खुद को भाजपा के एक अनुशासित कार्यकर्ता भी कहते आ रहे हैं। मगर इस बार वो काराकाट लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के समर्थन से ही उतरे प्रत्याशी के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी है। दरअसल पवन सिंह की चर्चित कहानी का शुरुआत यहाँ से होता है कि पवन सिंह कुछ दिन पहले अपनी मां से वादा कर दिए होते हैं कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। अब बात है मां से किए वादों का, तो अब वो अपनी पार्टी से लड़ें या निर्दलीय लड़ें, वादा तो पूरा करना ही था। खैर, इस वादे को पूरा करने के सिलसिले में पवन सिंह ने इस बात को अपने जो राजनीतिक आदर्श कहते हैं या फिर जो अपने क्षेत्र के एल्यूमिनी कहते हैं, ठीक है, मान लिया जैसे कि निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, इन सबों तक वो अपनी बात पहुंचाए कि हमारी उम्मीदवारी इस पार्टी से सुनिश्चित की जाए। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात कर इनका सहयोग किया। ऐसा दिनेश लाल यादव निरहुआ एक समाचार चैनल से बातचीत के दौरान कह रहे थे। हालांकि देखा जाए तो दिनेश लाल यादव का जो सहयोग था पवन सिंह के प्रति वो प्रभावी निकला, और प्रभावी इस तरीके से निकला कि 2 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की और उसमें पवन सिंह का नाम आसनसोल क्षेत्र से घोषित किया गया कि ये वहाँ से उम्मीदवार होंगे। हालांकि पवन सिंह के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज अंतिम सूची आने तक अपनी आस को टूटने नहीं दे रहे हैं कि शायद अंतिम सूची में ही उम्मीदवार कहीं से बना दिया जाए, लेकिन पवन सिंह ने पहली सूची में ही ये कमाल करके दिखाया। अपनी उम्मीदवारी घोषित किए जाने पर पवन सिंह बेहद खुश नजर आए और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से और लाइव आकर के उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की, शीर्ष नेतृत्व को थैंक यू कहा और उनको उम्मीदवार बनाने के लिए आभार भी प्रकट किया। लेकिन फिर अगले दिन क्या हुआ कि पवन सिंह फिर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं और शीर्ष नेतृत्व को सॉरी बोलकर आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने में अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं। अगर जो इन असमर्थता के पीछे की बात की जाए तो कहा यह जाता है कि वहाँ बंगाल के टीएमसी के नेता तथा पूर्व के भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो के तरफ से पवन सिंह का विरोध किया जाना। बाबुल सुप्रियो पवन सिंह का विरोध इन बातों से कर रहे थे कि पवन सिंह ने अपने पूर्व में गाए गानों में बंगाली महिलाओं का अपमान किया और वो ये कहते नजर आए कि ऐसे लोग बंगाल से प्रतिनिधि या उम्मीदवार नहीं हो सकते।
कि जवाब में पवन सिंह ने बाबुल सुप्रियो को उस पिछले समय का भी याद दिलाया जब बाबुल सुप्रियो उसी आसनसोल क्षेत्र से उम्मीदवार हुआ करते थे और पवन सिंह वहां उनके प्रचार में जाते थे। खैर, उस समय के तमाम वीडियो और फोटोज पवन सिंह की तरफ से भी पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पे। उसके बाद ये कयास लगाने जाने लगा, ये चर्चा चली कि पवन सिंह भाजपा से बलिया लोकसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे हैं। बलिया पवन सिंह का ससुराल है। हालांकि 10 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की 10वीं सूची जारी की जाती है और वहां से और बलिया से पवन सिंह को न बनाकर उम्मीदवार किसी और को बनाया जाता है। ठीक उसी दिन पवन सिंह अपने ट्विटर पोस्ट के जरिए ये घोषणा करते हैं कि वो काराकाट क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे रहेंगे। इस घोषणा के बाद राजनीतिक गलियों में चर्चा ये भी चली कि पवन सिंह बीएसपी या आरजेडी से सिंबल के जुगाड़ में। हालांकि 13 अप्रैल को पवन सिंह ने फिर एक ट्विटर पे पोस्ट डाला और दिनकर के पंक्तियों को कोट करते हुए कहा कि नहीं, मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा। हालांकि अगर जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करें तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र 2008 में अस्तित्व में आया। 2009 में हुए लोकसभा चुनाव काराकाट लोकसभा क्षेत्र का पहला चुनाव था। अब तक काराकाट लोकसभा क्षेत्र ने अपने यहाँ से कुल मिलाकर 3 प्रतिनिधियों को संसद भेजा है। पहले प्रतिनिधि थे महाबली सिंह जो कि जनता दल यूनाइटेड से थे। दूसरे चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ थे जो 2014 में चुने गए, वो उपेंद्र कुशवाहा थे। वो उस समय उनका पार्टी था RLSP, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। तीसरे फिर 2019 में जो चुने गए वो फिर महाबली सिंह थे जो कि JDU से थे। देखा जाए तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र आरा के क्षेत्र से सटा हुआ क्षेत्र है। हो सकता है ये भी एक मुख्य वजह हो पवन सिंह के उम्मीदवारी का। कई लोग अगर जो देखेंगे तो ये बात कर रहे हैं कि पवन सिंह एक गलत फैसला ले लिए या फिर ठीक उसी तरीके से हड़बड़ी में फैसला लिए जैसे कि बाकी के निर्दलीय उम्मीदवार कहीं से भी खड़े हो जाते हैं या फिर अपने गृह जिले से खड़े हो गए या फिर अपने गृह संसदीय क्षेत्र से खड़े हो गए। लेकिन अगर जो हम भविष्य और वर्तमान के राजनीतिक पहलुओं को देखें तो पवन सिंह ने खुद के लिए और अपने भविष्य के राजनीतिक करियर के लिए एक बेहतरीन और लंबी पारी का आगाज किया है। इसको ठीक हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि काराकाट में जो उम्मीदवार खड़े हैं वो किसी भी बड़े और प्रभावी पार्टी के उम्मीदवार नहीं हैं। एक RLM के हैं और एक CPM के हैं। ऐसे में पवन सिंह को अच्छा खासा फायदा मिल सकता है क्योंकि ये दोनों जो उम्मीदवार हैं वो किसी बड़े दल के समर्थित उम्मीदवार हैं। उनके द्वारा इनको समर्थन मिला है। ठीक इसी तरीके से अगर जो जातीय वोट बैंक के बारे में बात करें तो पवन सिंह जिस जाति से आते हैं उस जाति का इस क्षेत्र में लगभग 2.5 से 3 लाख का वोट माना जाता है। हालांकि पवन सिंह के साथ एक और है कि ये राजपूत जाति से आते हैं तो इनका जो वोट बैंक माना जाएगा वो स्वर्ण वोटर ही इनके वोट बैंक माने जाएंगे। तो अगर स्वर्ण वोटरों की बात करें तो इस क्षेत्र में लगभग 4 लाख वोटर जो हैं वो स्वर्ण बिरादरी हैं। लगभग 2.5 से 3 राजपूत वोटर हैं, 50,000 के लगभग भूमिहार वोटर हैं और 75,000 के आसपास ब्राह्मण वोटर हैं। और एक बात और है कि जो भी दोनों गठबंधन दल से समर्थित उम्मीदवार हैं पवन सिंह के अपोजिशन में वो एक ही जाति से हैं, कुशवाहा जाति से। ऐसे में इनके वोट बैंक के लिए कोई भी वैसा कोई प्रभावी उम्मीदवार खड़ा नहीं है।
तो ऐसे में स्पष्ट नज़र आता है कि पवन सिंह फायदे में नज़र आ रहे हैं। उनके व्यक्तित्व और उम्मीदवारी का प्रभाव ज़्यादा मजबूत है। वो इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पवन सिंह भोजपुरी के स्टार गायक और एक्टर हैं और काराकाट का क्षेत्र आरा से सटा हुआ है। तो ऐसे में देखने को ये मिलता है कि पवन सिंह का एक अपना भी पकड़ और पहचान उस क्षेत्र में होगा, एज ए एक्टर, सिंगर के तौर पे भी, और दूसरा पड़ोसी जिला होने के निवासी होने का भी। खैर, अभी तो ये कहना मुश्किल हो रहा है, लोग सही अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि पवन सिंह आखिर किसे नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन एक बात तो ये तय हो गया है कि पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन दलों के लिए पहाड़ साबित होते दिख रहे हैं। खैर, उम्मीदवारों की उम्मीदवारी मजबूत होना या कमज़ोर होने के कई और भी पहलू हैं, कई और भी स्तर हैं जिन पर जांचा यह जाता है कि उम्मीदवार मजबूत हैं या कमज़ोर हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि पवन सिंह ने सोच समझकर ही यहाँ से अपनी उम्मीदवारी पेश किया। खैर, काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को चुनाव है। जब तक वोट नहीं पड़ जाता है वहाँ, तब तक इन तमाम तरीके के समीकरण और कहानी चलते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।